अगर आप राम भक्त हैं, अगर आप शिव भक्त हैं, आप माता के उपासक हैं, आप कृष्ण के उपासक हैं, किसी भी भगवान के हरि के चरणों के उपासक हैं, तो आप भक्ति ही हैं। और भक्त होकर किसी और भक्त की या फिर किसी और भगवान की निंदा करना उचित बात नहीं है। प्रेम भाव से केवल भाव में रहकर सेवा कीजिए। जो कृष्ण के हैं वो कृष्ण के हो जाएं, जो राम के हैं वो राम के हो जाएं, जो महादेव के हैं वो उनमें ही लीन हो जाए, जो माता के हैं वो उनके चरणों का आश्रय ले लें। केवल भक्ति करनी है, प्रेम से। किसी भगवान को नीचा छोटा ये सब नहीं बताना। अगर आप इस्कॉन के खिलाफ हैं कि इस्कॉन में डेमी गॉड्स बोला जाता है, कुछ भी बोला जाता है, तो आप पहले उनके रेफरेंसेस पढ़िए। पहले आप जानने की कोशिश कीजिए कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। एटलीस्ट पढ़िए, पूरा आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको आर्गुमेंट करना चाहिए। और रही बात आप इस्कॉन से हेट करते हैं, तो ये आपका ओपिनियन है, आप करते रहिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपको इस्कॉन के रूल्स रेगुलेशंस पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आपका ओपिनियन है। लेकिन हम इस्कॉन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक तो इस्कॉन गौड़ीय परंपरा से है, सेकंड हमारे शीला प्रभुपाद जी ने एक ऐसी अवस्था में अपनी 70s की एज में फॉरेन में जाकर भागवत धर्म का प्रचार किया, भगवत गीता का प्रचार किया, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाया। और आज विश्व भर में इस्कॉन्स हैं, हमारे कान्हा के मंदिर हैं जहाँ पर गौड़ीय संप्रदाय के भक्त हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ये आपकी सोच है। अगर आपको कहा जाए ना कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, चलिए इस्कॉन की बुक्स को मत कीजिए, कोई से भी ग्रंथ की बुक्स आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कोई सा भी पुराण आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए रोड पे जाके, ग्राउंड लेवल पे, तब यू विल गेट टू नो कि कितना टफ है प्रचार करना। तो ऐसे ही कुछ भी बिना सोचे समझे हमें नहीं कहना चाहिए। पहले ग्राउंड लेवल पर आके हमें खुद समझना चाहिए कि परिस्थिति क्या है। अगर आप इस्कॉन के खिलाफ हैं तो रहिए, इट्स ओके। काफी लोग पूरा फॉरेन, आज जितने भी फॉरेन में मंदिर हैं वो शीला प्रभुपाद जी की वजह से हैं। तो अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप डिसरिस्पेक्ट भी मत कीजिए, क्योंकि जो काम आप नहीं कर सकते उस चीज के बारे में आपको बोलना नहीं चाहिए। अगर आप कर सकते हो शीला प्रभुपाद जी जैसा ऐसा काम जो कोई सोच भी नहीं सकता, तो आप भी पूज्य हो जाएंगे। तो पहले करिए और उसके बाद कहिए। हरे कृष्णा।